नमस्ते, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारे डिबेट। और पचमढ़ी से डिबेट लाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बड़े सीनियर नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, मीटिंग की और जिला अध्यक्षों के साथ भी उनकी चर्चा हुई, परिजनों के साथ उन्होंने डिनर किया। और इस पूरे दौरे के मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से क्या मायने हैं, क्योंकि इस दौरे को लेकर बीजेपी की तरफ से भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी तंज कसा गया। ऐसे में किस तरफ अब मध्य प्रदेश कांग्रेस जाएगी, किस तरीके की रणनीति 2028 को लेकर रहने वाली है, संगठन में समन्वय तालमेल किस तरीके का रहेगा और किस तरीके से अब आगे कांग्रेस मध्य प्रदेश में काम करेगी, इन्हीं सभी पहलुओं पर मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का प्रशिक्षण कैंप, राहुल के दौरे से कितनी बदलेगी कांग्रेस? एमपी में शीर्ष नेताओं से राहुल की मुलाकात, क्या पचमढ़ी से बदलेगी कांग्रेस की किस्मत? क्या राहुल गांधी का एमपी दौरा बनेगा कांग्रेस का टर्निंग पॉइंट? एमपी में खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस खूब कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा पूरी तरह से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। वह पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए हैं, जहां देश भर के 71 जिला अध्यक्षों ने भाग लिया है। पार्टी का मानना है कि अगर जिला स्तर पर संगठन मजबूत हुआ तो चुनावों में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। किसी पार्टी का जो प्रमुख नेता आता है, उनसे मिलने, उनसे बात करने, उनसे जिलों के हाल समझने, यहाँ की समस्याएं समझने, तो एक जिला अध्यक्ष है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। और निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जिला अध्यक्षों के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। जिस वक्त राहुल गांधी पचमढ़ी में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, पीएम मोदी बिहार के बेतिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के बिहार चुनाव से गायब रहने पर सीएम मोहन ने खूब हमला किया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो पप्पू को समझ में नहीं आता कि चुनाव होता कैसे है। बिहार में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए था, बिहार में सभा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। वो हमारे मध्य प्रदेश की पचमढ़ी में छुट्टी बिता रहा है, छुट्टी बिता रहा है। घोड़ी तैयार, बैंड तैयार, बाराती तैयार और दूल्हा भाग जाए और बारात पहुंचाएंगे, ये तो तमाशा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ही कर सकता है। बाद में कहेंगे अरे हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। अरे तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको जाकर के चुनाव को चुनाव जैसे लेना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी बिहार चुनाव से गायब हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कहीं नजर नहीं आए। भोपाल में कांग्रेस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन कमलनाथ यहां भी नजर नहीं आए। राहुल गांधी के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की नकल यदि कांग्रेस कर रही है तो उनको अकल का उपयोग करना चाहिए। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो खुद ही अप्रशिक्षित है। प्रशिक्षण कौन दे रहा है? जो कि स्वयं अनुशासनहीन है। गंगोत्री की शुद्धता से ही गंगा की शुद्धता स्थापित होती है। दिल्ली ही अनुशासनहीन है। कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप को सबसे पहले प्रशिक्षण की जरूरत है। पचमढ़ी पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए गेम चेंजर माना जाता है। साल 1998 में भी यहाँ पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था। उस वक्त सोनिया गांधी ने पार्टी की बागडोर संभाली थी। उस शिविर के 4 साल बाद ही कांग्रेस देश की सत्ता में लौट आई थी। अब ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण शिविर भी संगठन में नई ऊर्जा और दिशा को लेकर आएगा। हालांकि तब और अब में काफी अंतर है। BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में हमने बताने की कोशिश की कि एमपी में राहुल गांधी के दौरे के क्या मायने हैं। इसी पर हम एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं समर सिंह जुड़ चुके हैं। हालांकि हमारे साथ ज्वाइन करेंगी
बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के संगठन के लिए और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा दिन है, तो समर सिंह जी, मैं आपसे इस डिबेट की, जो कि पचमढ़ी से लाइव हम कर रहे हैं, इस डिबेट की शुरुआत आपसे ही की जाएगी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के संगठन के लिहाज से राहुल गांधी के दौरे को आप जो है देख रहे हैं। समर जी। है ये बेहद निंदनीय है, और ये जो अपमान राहुल गांधी जी का कर रहे हैं और जो भाषा शैली है वो एक मुख्यमंत्री की हमें नहीं लगती है। जिस प्रकार से उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में जो शब्द प्रयोग किया उसके लिए उन्होंने कहा दूल्हे की बात करी, तो दूल्हे की बात पे मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, मोहन यादव जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा कि दूल्हा बनाया गया था शिवराज सिंह जी चौहान को। फोटो दिखाया शादी करने के लिए शिवराज सिंह जी चौहान, दूल्हा कैसे बना दिया? मोहन यादव को। ठीक है, ये तो मोहन जी के बयान की बात हो गई। दूसरी बात जब राहुल गांधी जी के, तो राहुल गांधी जी हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो अपनी अगर पार्टी को मजबूती देने के लिए अपना समय निकाल के इतने बिहार चुनाव के बीच में से अगर आते हैं, ठीक है, जो उनके पास में एक स्पेयर टाइम होता है उसको निकाल कर आते हैं और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के प्रदेश के लोगों के लिए अगर कुछ जो नई रणनीति पार्टी अगर बना रही है, तो इसमें ये इसको पॉजिटिवली हम लोग लेते हैं कि इतने व्यस्त शेड्यूल में से भी अगर वो आए हैं तो उन्हें प्रदेश में कांग्रेस की चिंता है, प्रदेश की कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, प्रदेश में जो नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनकी बातों को सुनना चाहते हैं, और किस प्रकार से आगे इस फांसीवादी पार्टी को हराने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए उस पर चिंतन मनन होगा, और किस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोगों के, दबे कुचले लोगों के, मजदूरों के, किसानों के, युवाओं के, बेरोजगारों के, महिलाओं के, अन्य जो जितने भी चीजें हैं उसकी अपनी आवाज किस प्रकार से बुलंद की जाए, उसके प्रशिक्षण हो रहा है और उसके अंदर वो सम्मिलित हुए। बिल्कुल, आपने पूरी, हालांकि शुरुआत आपने जिस तरीके का बयान बिहार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आया उसके जरिए आपने निशाना भी साधा और बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी के दौरे के जो है वो कांग्रेस के लिहाज से मायने हैं। लेकिन हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं मंजरी जैन, वो भी जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी, मेरा यही सवाल रहेगा कि मध्य प्रदेश में मिशन 2028 को लेके 3 साल का जो है वो टारगेट, क्योंकि मैं भी सुबह से जो हूँ पचमढ़ी में मौजूद हूँ, तमाम सीनियर लीडर जिन्होंने मीटिंग की थी राहुल गांधी के साथ उनसे मैंने बातचीत भी की है, तो 3 साल का टारगेट तय किया है। अब इस टारगेट के तहत कांग्रेस काम करेगी, तो मंजरी जी मेरा आपसे यही सवाल है कि अब कांग्रेस की आने वाली जो रणनीति है उसका मुकाबला बीजेपी संगठन किस तरीके से करेगा? अब पहली बात तो मुकाबले में कांग्रेस है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि पहले राहुल गांधी जी तय कर लें कि वो अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कहने आए हैं या बाराती घोड़ा कहने आए हैं या रेस वाला घोड़ा कहने आए हैं। तीसरी बात यह है कि जिन घोड़ों की वो बात करते हैं, तो जब वो प्रशिक्षण देने आए तो ऐसा लगता है कि घोड़े की घुड़सवारी करने वाला जो है वो खुद ही घोड़े से डरता हो, तो वो क्या घुड़सवारी सिखाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कहता हो तो वो क्या रेस में दौड़ेगा। दूसरी बात, कांग्रेस को जो है अब पुनर्वास की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी जी को आत्ममंथन की जरूरत है। तो इस समय कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, आज जहां भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मैदान में है, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, SIR चल रही है, वहीं कांग्रेस के यदि हम देखें तो अभी एजेंट ही नियुक्त नहीं हो पाए हैं। अभी यूथ कांग्रेस की जो नियुक्तियां हुई है उसमें भी हमने देखा कि किस तरह से गुटबाजी नजर आई है। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी राहुल गांधी जी स्वयं जो है नेतृत्व नहीं कर पाए। जब वो अध्यक्ष थे तब वो प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाए और असफल हुए। अब वो क्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे और क्या मंत्र देंगे, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इससे कुछ भी हासिल होने वाला है, क्योंकि ये लेकिन मंजरी जी, मेरा सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस संगठन पे, आपके संगठन पे ये भी आरोप लगाती कि अभी तक जो है जिलों की कार्यकारिणी तक जो है वो घोषित नहीं कर पाई। पूरे जिलों की कार्यकारिणी अभी सामने नहीं आ पाई है। कई बड़े जिलों में पेच फंसा हुआ है। ये आरोप भी लगते हैं आपके संगठन पे? नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेतागण बिहार के चुनाव में भी जो है व्यस्त है। दूसरी बात, हमारी अधिकतम
जिलों की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, वहां इनके जिला अध्यक्ष इनकी कार्यकारिणी घोषित हो गई क्या? ये जो हमसे सवाल पूछते हैं, कब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, खुद की कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे थे। तो अभी जो इनमें जो आपस में जो खींचतान है, जो जूतम पैजार है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़ है वो लगी हुई है। दिग्विजय सिंह गुट अलग है, कमलनाथ गुट अलग है, अजय सिंह जी अलग है, तो ये सब चीजें, अभी जीतू पटवारी जी अलग है, उमंग सिंघार अलग है, तो ये आपस में ही इनको अभी जोड़ लें। भारत जोड़ो तो बात की बात है, ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते तो मुझे हमेशा ये लगता है पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें। कार्यकर्ता है, बूथ एजेंट आपके बन नहीं पाए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि अब जनता को भी इन पर भरोसा नहीं बिल्कुल। रहा। जिस तरह से मैं जो आपसी मैं फूट है, जनता ये देखती है। मैं आपके जी जी मैं आपके सवाल का जवाब समर सिंह साहब से ले लेता हूं। समर जी, सीधे तौर पर आरोप है कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सीनियर लीडर्स की बात की है। हालांकि मैं इसमें एक बात समर जी आपको ये बता दूं कि सीनियर लीडर ने एकजुटता जो है आज सुबह से दिखाना शुरू कर दी। 9 बजे जो है करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तमाम सीनियर नेता उसमें मौजूद थे। इसके बाद मैं अभी पचमढ़ी में ही मौजूद हूँ और पचमढ़ी में मैंने देखा कि दिग्विजय सिंह जो है वो पैदल मार्च कर रहा है, वो भ्रमण पे निकल गए, उनके साथ तमाम जो है अरुण यादव से लेकर तमाम नेता उनके साथ थे। तो ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान कि यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम सब एक हैं। समर जी। जी, पहली बात मंजरी जी की बातों का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं रेस में नहीं। ऐसा ही जो अहंकार है वो रावण में था, और रावण ने राम को एक दुर्बल कुमार कहा। भूलिए मत, ये जो अहंकार और जो अहंकार की मुस्कान आपके चेहरों पर दिखती है, बहुत जल्दी धूप में होने वाली है, चिंता मत कीजिए। और घोड़े, सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, अहंकार की बात नहीं है, मैं हम अपने काम पे भरोसा नहीं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज बोलिए, पता है आपके पास चुनाव जीतने की सारी व्यवस्था है, आपके पास चुनाव जीतने की पूरी व्यवस्था है, हम जानते हैं, आपके नेता कहते हैं। जहां तक की बात है, आपने कहा कि राहुल जी है जो वो घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, तो बेशक सवारी जो है घोड़ों की होती है, गधों की नहीं होती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गधों की सवारी कर रही है, आपको भी आपकी जो असलियत है जल्दी ही पता चल जाएगी, उस प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी उस चीज का। जहां तक की बात आपने कही कि हमारे जो संगठन के अंदर जूतम पेजार है, अपनी बात को स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति करना, अपनी बात की अभिव्यक्ति करना और स्वतंत्र रूप से उस चीज को बोलना, इसकी जो आजादी है हमारी कांग्रेस पार्टी का संविधान हमको देता है। आपकी जैसे नहीं कि किसी को दूल्हा बताया, किसी का फोटो दिखाया, शादी किसी से कर दी, पर्ची चलती है आपके यहाँ पर। आपने हमारे संगठन पे प्रश्न उठाया कि बीएलओ की नियुक्ति, आके देखिए, मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ, व्हाट्सएप कर दो, बताइए। तो हम सब अपने जो स्तर पे काम होना चाहिए कर रहे हैं, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप अपने निगम मंडलों की नियुक्ति देख लीजिए, 10 साल से एक ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग घसीटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। समर जी अपन सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्योंकि जो है अपना आज का कांग्रेस के लिए जो बड़ा दिन है, राहुल गांधी का दौरा है। नहीं, ठीक है, आपने जवाब दिया, ठीक है, आपका अधिकार भी है जवाब देना विपक्ष के नाते। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि दिग्विजय सिंह एक बार इंदौर गए थे, इंदौर में उन्होंने अपने जिला स्तर के जो अध्यक्ष थे उनको नहीं बताया। तो इस तरीके की बात जो है जब प्रशिक्षण शिविर में इस तरीके की बात भी हमने सुना, कई जिला अध्यक्षों से बात हुई, उन्होंने उठाया कि भाई एक तालमेल तो कम से कम पार्टी के अंदर होना चाहिए, तब तो जो मिशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं 2028 की, उस मिशन को हम पूरा करेंगे। 2028 में सरकार बनाने का दावा आपके सीनियर नेता तमाम जो है वो मंचों से कह चुके हैं। आज भी बैठक के बाद, राहुल गांधी की बैठक के बाद उन्होंने यही जिक्र बीएसटीवी से भी किया। तो तालमेल में कमी कहाँ रह जाती है? क्या अभी भी, क्योंकि बैठक में सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी जो है वो नहीं पहुंचे, कमलनाथ जी जो है इस सीनियर नेताओं की बैठक से उन्होंने दूरी बना के रखी, तो आखिरकार तालमेल नजर क्यों नहीं आता कांग्रेस में? समर जी। जी, जिन चीजों को देखकर आप अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कि वो गलत भी हो, क्योंकि आप सिर्फ एक अंदाजा मानते हैं, आपका प्रेडिक्शन है, ये आपकी एक निजी सोच का वो है, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो सकता है, किसी के साथ में हो सकता है, इसमें कोई गलत बुराई भी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई पत्रकार, समझ जी, कमलनाथ जी नहीं आए, कमलनाथ जी सीनियर नेता है, कमलनाथ जी नहीं आए आज। सुनिए,
देखिए स्वास्थ्य की भी बहुत सारे कारण हो जी सकते हैं, दीजिए। व्यस्तता, उनका राजनीतिक जीवन के साथ में जो व्यक्तिगत जीवन भी है, सामाजिक जीवन भी है, तो हर व्यक्ति अपने स्तर पे उस चीजों को का महत्व समझ के आता है, और अगर वो नहीं भी आए तो उनको डे टू डे की यहाँ पर पूरी रिपोर्टिंग है, उन्हें पूरी जानकारी है, और हमारे नेता एकजुट है। अगर वो किसी चीज पे अगर उनका मत सहमति नहीं बनती है, तो उसको इस प्रकार से देखना चाहिए कि अगर घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं तो खटपट की आवाज जरूर आती है, लेकिन इससे मनभेद का कोई ऐसा वो अनुमान लगाना गलत होगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल हमारे पार्टी में नहीं है। हम सब एकजुट हैं, और इस चीज को इस मिशन को लेके एकजुट है कि हम एक फांसीवादी पार्टी जिसके शासनकाल में एक 15 दिन के अंदर 6 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और उसका मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के अंदर रैली करता है। शर्म तो उस मुख्यमंत्री को आना चाहिए जिसके यहाँ पर किसान मर रहे हैं, जिसके जिले के अंदर किसान मर रहे हैं, और बात पूरे मध्य प्रदेश जिले के अंदर 6 लोगों ने किसानों ने आत्महत्या करी है, वो रैली कर रहा है। मैं मंजरी जी जुड़ी है, मैं मंजरी जी से ही सवाल ले लेता हूँ। मैं मंजरी जी, समर जी जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो अपनी रैली करते बिहार में, ना कि वो राहुल गांधी को लेके इस तरीके का बयान देते कि घोड़ा तैयार है, बारात तैयार है, और दूल्हा जो है वो पचमढ़ी जो है वो भाग गया। मंजरी जी। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं समरवाल जी का बड़ा सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ शायद वो एक अच्छे समर सिंह है मैडम, समर सिंह ही बोल रही हूँ, शायद आपको समर सिंह ही बोल रही हूँ मैं आपको जी, हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सम्मान होना भी चाहिए, राजनीति में अनुशासन बना रहना चाहिए। जी, मगर वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके से प्रनाउंस कर रहे हैं कि चला गया और ऐसे छोड़ के चला गया मध्य प्रदेश को, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वास्तव में आपको प्रशिक्षण की जरूरत है कि हम भले ही राजनीति में अलग अलग दल को बिलोंग करते हैं। मोहन यादव जी को भी तमीज सिखाइए कि वो किसी विपक्ष के नेता को, वो आसमान है जिसके ऊपर वो थूक रहे हैं, वो आसमान है, समझाइए उन्हें बस समझाइए कि राहुल गांधी जी उनके कद के हिसाब से आसमान है, और आसमान में थूकने की कोशिश करेंगे, थूक कहाँ गिरेगा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और दर्शक भी जानते हैं। तो अब राहुल गांधी जी को तो उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को तो कांग्रेस ही अस्वीकार कर चुकी है। अभी कांग्रेस में जो है वो संगठन निर्माण की जरूरत नहीं है। समर जी पहले मंजरी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। समर जी, मंजरी जी को अपनी बात रखने दीजिए, चर्चा करूंगा कि आपको फिर मैं आपके पास आऊंगा। मंजरी जी, सबसे बड़ा नेता समर जी, अभी आपने मुझसे कहा मंजरी जी ना बोले, और अब आप खुद बोल रहे हैं, आप क्यों बौखला रहे हैं? अभी आपने मुझसे कहा था ना बीच में मत बोलिए, तो प्लीज समर जी, समर जी आपको भी समय मिलेगा। जी, वही मैं कह रही हूँ कि अभी कांग्रेस में बिल्कुल मर्यादा होना चाहिए संगठन निर्माण की। जी मनोज जी आप बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि डिबेट जो है वो आज राहुल गांधी के दौरे, मुख्यमंत्री के बयान और ये तमाम उसी बीच में चल रही है, लेकिन इसमें थोड़ा मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए, अनुशासन का भी, क्योंकि दोनों ही देश के बड़े दल हैं। ऐसे में मैं समर जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी थोड़ा सा, और मंजरी जी आप भी, तो समर जी का जो आरोप था उसका जवाब मंजरी जी आप बताइए कि जो वो आरोप लगा। मंजरी जी आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति यानी निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हुई, प्रदेश कार्यकारिणी में देरी हुई, मतलब उनका साफ तौर से ये आरोप है कि कांग्रेस की आप बात करते हो, बीजेपी संगठन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं मनोज जी, हमारे यहाँ कहाँ प्रदेश कार्यकारिणी में देरी हुई? 3.25 महीने में हमने घोषणा कर दी। जीतू पटवारी जी तो 1 साल में भी घोषणा नहीं कर पाए थे। दूसरी बात, इनके भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण के लिए प्रशिक्षण होता है। इनके यहाँ तो नेतृत्व भ्रम दूर करने के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अभी तो इनके जो नेता हैं, मतलब एक कहावत है ना कि वो गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो एक परिवार के लिए जो राजनीति करते हैं और जिनकी चरण वंदना करते हैं,
उस परिवार को स्थापित करने के लिए लगातार प्रशिक्षण हो रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास नेतृत्व है, ना नीति है और ना नीयत है। तो अब वो जो नेतृत्व है, अब उसको कैसे स्थापित किया जाए, पूरी पार्टी उसके लिए लगी हुई। कोई कार्यकर्ता या संगठन निर्माण के लिए कोई कोशिश नहीं करता। इनके यहाँ तो सिर्फ कौन सा व्यक्ति प्रभावशाली है, कौन सा गुट प्रभावशाली है। हम नियुक्ति में भी यही देखते हैं कि गुट प्रभावशाली है। अभी जो यूथ कांग्रेस की नियुक्ति हुई, उसमें आप ही लोग कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी के गुट से हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि इनके यहाँ गुट को प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रशिक्षण होते हैं। और वही मैं फिर कहूंगी कि गधे और घोड़ों की बात समर सिंह जी कह रहे थे, तो मैं बता दूं कि आप गधों को मार मार कर घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। हम गधों को कोशिश करते हैं घोड़ा बनाने की, फिर वो भारतीय जनता पार्टी समर जी परिवारवाद का आरोप लग रहा है फिर से कांग्रेस पे। ये परिवारवाद का आरोप है। देखिए, यूथ कांग्रेस के अंदर चुनाव जो होते हैं वो सदस्यता के उस पे होते हैं। आप जाके वोट गिन लीजिएगा मंजरी जी। अगर जो हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अगर वोट जो उन्होंने अपने मेंबर्स बनाए उसके बेसिस पे उन्होंने करा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रक्रिया है वो समझना होगा। दूसरी बात है, परिवारवाद की बात करते तो मुझे जब भी ये परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो मुझे लगता है कि जो है जय शाह को ये अनाथ आश्रम से उठा के लेकर आए हैं, या बांसुरी स्वराज को, या अनुराग धूमल उर्फ अनुराग ठाकुर को। तो ये बात आप हमसे मत कीजिए। जितना परिवारवाद हमारे यहाँ पर है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास में है, ऐसा बोलना चाहिए। और जहां तक की बात प्रशिक्षण की है, तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण जो भारतीय जनता पार्टी देती है, मनोहरलाल धाकड़ का वीडियो देखा ही होगा मेरे दोस्त आपने, ठीक है। और वहीं मंदसौर के अंदर एक गाय के साथ में बलात्कार करता समर जी नकल का आरोप लग रहा है, नकल का भी आरोप लगता है कि नहीं, बिल्कुल हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्तर तक नहीं गिर सकते हैं। हम इनके आगे बहुत छोटे हैं, और इस बात को सहर्ष स्वीकार करने की हिम्मत मुझ में है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी है, जो हमारी फौजी बहन को आतंकवादियों के बहन कहने वाले के ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं लेती है, तो हम इतना नहीं कह सकते। गिरने का जो स्टेज जो है इनके पास में है। अगर दूसरी बात ले जा रहा है, दूसरी बात मैंने प्रशिक्षण की बात समर जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। समर जी बिल्कुल ट्रेनिंग होना चाहिए जी। बस 15 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, क्योंकि डिबेट का समय हमें इजाजत नहीं है। 15 सेकंड आप बात रखिए, फिर मंजरी जी से 15 सेकंड ले लेते हैं जी। समर जी, भारतीय जनता पार्टी से बेशक हम पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। मनोहरलाल धाकड़ जैसी ट्रेनिंग हम नहीं दे सकते जो भारतीय जनता पार्टी देती है। थार नहीं चढ़ा सकते किसान के ऊपर, उसकी हत्या नहीं कर सकते। महिला के जो बच्चादानी को उसको नहीं निकाल सकते। जो हमारी बहन थी, फौजी बहन, जिसने पाकिस्तान को नाको चन्ने चबवाए थे, उसको पाकिस्तानियों की बहन नहीं कह सकती। इतने सब जो गिरी हुई हरकतें हम नहीं कर सकते, तो हम आपके लेवल का प्रशिक्षण भी नहीं ले पाएंगे और आपके स्तर पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं। समर जी, मंजरी जी आप 15 सेकंड आपके पास भी समय, आप अपनी बात रखिए। समर जी ने कहा कि हमें ऐसे प्रशिक्षण, मैं ये समर जी से कहना चाहती हूँ कि एक तो आपको प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है, आपके वक्ताओं को, आपके प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है कि जिस विषय पर जो डिबेट होती है उसी विषय पर रहे हैं। पहली नहीं, मेरी बात अब आपके बीच में मैं नहीं बोली ना, आप मत बोलिएगा। दूसरी बात, आप विषयांतर हो जाते हैं तो उसका प्रशिक्षण जरूर लेकर आइए। तीसरी बात, अनुशासन और शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। जब हम किसी चैनल पर बैठकर डिबेट करते हैं तो गरिमामय डिबेट कैसे हो, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम एक हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, ना कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। आप अलग पार्टी के, मैं अलग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारे नेता के बारे में कुछ भी बोलेगा तो हम सुन लें। मंजरी जी, समर जी, समय, मंजरी जी, समर जी, आप जो है मंजरी जी, समर जी, समर जी, समर जी, मंजरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस डिबेट में आपने अपना समय दिया। और बड़ी बात यह है कि आपने जो है समय के साथ अपना पक्ष रखा, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा है, इस पर सियासत भी जमकर देखी जा रही है। और बीजेपी लगातार हमलावर है जब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए यही है कि क्या तालमेल के साथ सीनियर लीडरों के साथ जो बैठक की है और जो समन्वय की बात की है, एकजुटता की बात की है राहुल गांधी ने, वो क्या आगे देखने को मिलेगी। और जिला
अध्यक्ष जिन पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। 2028 के चुनाव 3 साल बचे हैं और एक टारगेट फिक्स किया गया, 3 साल का टारगेट बनाया गया है। क्या उसमें जिला अध्यक्ष सफलता कांग्रेस को 2028 में दिला पाएंगे? यही आज का विषय था और क्या आगे होगा कांग्रेस में, ये भी जल्द राहुल गांधी के दौरे के बाद देखने को मिलेगा और किस तरीके से कांग्रेस आगे जाएगी ये भी सियासत का एक महत्वपूर्ण पार्ट आने वाले समय में रहने वाला। लेकिन बीजेपी भी जो है वो लगातार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। आज हमारी इस डिबेट में जो कि पचमढ़ी से हम कर रहे हैं, बस आज इतना ही और कल फिर हम किसी नए विषय पर जो है फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।